अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका नाम? मेरा नाम उमर है और मैं नारोवाल से इमरान खान साहब का टाइगर हूँ और इस हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ है। और मेरा इसी हवाले से सवाल है और आज की खबर के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट और जो अहम जिनके कब्जे में अवाम मुल्क है वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हमारी तैयारियाँ नहीं हैं, यानी उनकी नीयत ही नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएँ। अगर ये इसी तरह हमें इलेक्शन से डरखाते हैं, खान को आगे नहीं आने देते और इसी तरह मार्शल लगाते हैं या एमरजेंसी के ज़ेरे तहत जो है ये 90 मिनट आगे ले जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मार्शल की बात की इन्होंने, मार्शल लगाना इतना आसान काम ना ही ये 1970 और ना ही ये 1999, ये 2023 है और पाकिस्तान की अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। खान साहब कोई कॉल भी ना दे, कोई भी मसला होता है इम्पोर्टेड हुकूमत कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करती है बिन बुलाए। अब रात 11 बजे का सीन देख लें कि 11 बजे एक ट्वीट होता है पार्टी क़यादत की तरफ से कि खान साहब की गिरफ्तारी का खतरा है। 11 बज के 15 मिनट में पाकिस्तान की माल रोड की केनाल रोड की ये सड़कें गवाह रहना कि किस तरह जमे गफीर था आवाम का और किस तरह आवाम। देखिए 10 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था, खान साहब ने तो नहीं कहा था आवाम बाइनी को बिन बुलाए कैसे आवाम सबको। 25 मई का वाक़या देख लें, 28 जुलाई का देख लें, क्या अवाम की खुद की गलती है। खान साहब तो अंदर बैठे हुए जमान पार्क में, खान साहब तो नहीं कह रहे कि मेरी कौम निकले। जेल बढ़ो तहरीक का खान साहब ने ऐलान किया है। ज़िली सदर, मैंने खुद अपने ज़िली सदर को अपना नाम लिखवाया कि मुझे पहले नंबर पे आप अरेस्ट करवाएं। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की इस जंग में अपने कप्तान इमरान खान के साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम हकीकी मानों में आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि लीडर वो होता है जिसका एक विजन होता है, जो आवाम का सोचता है। अगर कोई बाशऊर बंदा है वो ये सोच ले कि आज से 75 साल पहले तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या सियासतदान जितने भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने आवाम का सोचा हो खान साहब के अलावा, तो बताएं, मुझे उसका नाम बताएं। IMF करते हैं, IMF के चुंगल में कौन लेके गया था हमें? जब 2007 में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तब पाकिस्तान के कर्जे देख लें, पाकिस्तान की आवाम कितनी खुशहाल थी, 20 रुपये लीटर पेट्रोल था। और आज देख लें, उसके बाद 10 साल इस इम्पोर्टेड टोले ने हम पे जो मुसल्लत रहा, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मुल्क पाकिस्तान के लिए। किस तरह मेरे हंसते बसते वतन को उजाड़ा है इन्होंने। खुदा गारक कर दे इनको जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। इस उजड़ने वाली सूरत से ना निकलने के लिए इससे पहले भी एक खबर आई है कि मार्शल लगाओ या बहुत बड़ी धांधली करके इस खान को नहीं आने देना। अब इस बैरूनी पावर के सामने अंदरूनी सूरत ये घमसान की जंग लगती नजर आ रही है। तो इस सूरत में जो है आप क्या मतलब अपने देश में अगर पाकिस्तान का हाल आज तक ये 10 माह के अंदर श्रीलंका या टर्की वाला नहीं हुआ तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इमरान खान। नहीं तो पाकिस्तानी अवाम अब तैयार है। आप देख लें क्या हुआ इधर कैंट में, एक टेंट निकला, अवाम किस तरह निकली है। 10 अप्रैल को क्या हुआ था, फौज की गाड़ियां आई थी पार्लियामेंट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, अवाम ने कैसे जवाब दिया। मार्शल ऐसे नहीं लगती, मार्शल इतनी आसान नहीं होती और ना ही अब वो दौर है। अब तो हर बंदा इमरान खान है, 23 करोड़ अवाम कप्तान है। किस किस की आवाज़ बंद करोगे। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि नैब इनके अंडर है, FIA इनके अंडर है, वफाकमेंट की हुकूमत है। वो तहरीक इंसाफ के किसी एक MNA, MPA, ज़िली सदर, किसी काउंसलर पे करप्शन साबित करके बताओ। किसी एक काउंसलर पे नहीं साबित कर सके, मतलब वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदार है। उसने अपनी कमीना कहते थे कि इसके साथ बड़े दूसरी पार्टियों से आए हैं, कोई पीपल पार्टी छोड़ के आया है, कोई PMLN छोड़ के आया है, तो ये लोग वफादार नहीं है, इन्होंने पहले भी हुकूमतें की है। ये
देखें कि उस बंदे के होते हुए जो पहले करप्ट भी थे उन्होंने भी करप्शन नहीं कर सके। पाकिस्तानी अवाम का देखो किस तरह, पाकिस्तान की GDP तो 6 पे थी, मुल्क ग्रोथ कर रहा था, हमारी टेक्सटाइल के पास हमारे ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर इम्पोर्टेड टोलने का क्यों हम पे मसलत किया गया? माशाल्लाह तो 10 अप्रैल को भी लगाने का इनका इरादा था, क्यों इस्लामाबाद की गाड़ियों पे जब उधर पार्लियामेंट में इजलास जारी था, इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ियां घूम रही थी फौज की? फौज अवाम से है, अवाम फौज से नहीं, और फौज की मैं इज्जत करता हूँ, मेरे मुल्क के मुहाफिज है वो, मैं अपनी पाक फौज के साथ हूँ, सारा इदारा खराब नहीं, कुछ अनासर खराब होते हैं, हमारी अदालतें, हमारे जजेस, वो बेचारे तो मजबूर हैं, नहीं फैसला कोई भी कर सकते, उनका दिल नहीं करता कि हम अपने किस तरह आवाम की बददुआएं ले रही हैं। और हम जो है आपके और एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा, महंगाई इस वक्त महंगाई सिर्फ 2 तबकों को महसूस नहीं हो रही, एक अवाम का खाने वालों को, दूसरा हराम का खाने। बाकी तो बेशक कोई अरबों का बिजनेस भी है ना, उस बंदे को भी मुतासर किया हुआ है। और एक ही दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे हंसते बसते गुलशन को उजाड़ने वालों को तो इस दुनिया में फ़िरौन यजीद की तरह इबरतनाक बना दे, इस दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए वो जिन्होंने मेरे हंसते बसते गुलिस्तान को उजाड़ा है। और खान साहब के लिए एक ही बात कहूँगा, हमने यूं ही नहीं तेरी तरफदारी की, तो अलामत है मेरे मुल्क में खुददारी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।